चलिए आज कुछ ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शिक्षाप्रद भी है। और जैसे पहले नानी दादी बाबा नाना कहानी सुनाया करते थे, उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप मतलब इसको सही समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें ज्ञान, आडंबर से, पाखंड से दूर रहने की व्यवस्थाएं और हमारे जो पुराने तीर्थ स्थल हैं उनकी मतलब वहाँ पर शांति का होना, मतलब ये कैसे कैसे संभव है, ये सब आप जान सकेंगे। तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कानून से भागता हुआ काफ़ी दिनों का भूखा प्यासा, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े अस्त व्यस्त, बाल जटाएं अस्त व्यस्त, कानून से भागता फिर रहा है। उस समय की बात है जब वायरलेस लोकेशन सिस्टम, मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा विकास नहीं हो पाया था। पुलिस कानून के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वो व्यक्ति भागता भागता मारा मारा एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो कोई आसरा ढूंढना चाहता है। आसरा तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत पुराना रिवाज था कि कुछ माता की मठिया वगैरह बना दी जाती थी। तो धूप से बचने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए वो मठिया में जाके गिर जाता है, बेतहाशा परेशान है, बेहोशी की हालत में गिर जाता है। और पानी का गुहार करता है। उसी समय एक महिला शौच के लिए निकल रही है। पहले के ज़माने में शौच की व्यवस्थाएं, बच्चों को तो बड़ा अजीब लगेगा, पहले के ज़माने में शौच की व्यवस्थाओं के लिए लोटा, साफ लोटा ही जाया करता था। जब तक शौच के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता तब तक वो पानी बहुत बढ़िया होता था। लोटे को बहुत साफ तरीके से लोटे में पानी भर के ले जाया जाता था। तो एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना एक बड़ा सवाब का कार्य है। तो उसी को अपने मन में रख कर के वो महिला उस लोटे से, चूँकि उस समय तक वो उसमें शुद्धता थी, उस लोटे से उसके मुंह में जल की कुछ जल डाल देती है। वो व्यक्ति मतलब आप समझिए, कितना भी अपराधी प्रकृति का हो, कितना भी वैसी प्रकृति का व्यक्ति हो, वो उस चीज़ को उस ऊपर वाले को मान रहा है। तो वो हाथ उठा करके कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। मतलब जिसने कभी किसी का भला नहीं किया वो भगवान तुम्हारा भला करे। महिला के मन में होता है कि मठिया में था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो कोई बाबा जी होंगे, और वो पानी पिला करके और अपने कार्य के लिए मतलब आगे की व्यवस्थाओं के बाद अपने घर पहुंचती है। ईश्वर कृपा से या इत्तफाक, जैसे कई इत्तफाक भी बड़ा ईश्वर होता है लोगों का, इत्तफाकन उसका कोई बहुत मतलब पुराना कार्य, जो बिगड़ा हुआ कार्य है, वो उसका पति उसे खबर देता है कि वो कार्य बन गया, अब हमारे जो दिन हैं वो सुधर जाएंगे। तो ईश्वर का धन्यवाद करते करते अपने पति से इस इत्तेफाक के बारे में उस इत्तेफाक से जोड़ करके बताती है कि आज एक बाबा जी थे, मैंने उनको पानी पिलाया और ईश्वर ने, देखो बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे, और भगवान ने हमारा भला कर दिया और हमारा कार्य हो गया। बात को समझते रहिएगा। कार्य
उसका हो गया, महिलाओं के अंदर बात पचती नहीं है। उसने कम से कम 20 महिलाओं को उसने बताया कि हमारे एक बाबा जी हैं, वो मठिया पे हैं, तो उनको जब कहीं आसरा नहीं था, वो मठिया में ही अपना आसरा बना लिया, पानी मिल गया। अब वो 20 महिलाएं जो थीं बोले अच्छा हम बाबा के दर्शन करें, तो वो गई और उन्होंने उनको प्रसाद स्वरूप, और कि बाबा जी हैं, उनको कुछ खाने को ले गई, उनको पानी पीने को ले गई, उनकी और व्यवस्थाएं बढ़िया करने की गई कि बाबा जी हमारे भी कार्य कर हो जाएं, बाबा जी हमारे भी कार्य हो जाएं, बाबा जी हमारे भी कार्य हो जाएं। वो मन में अपराधी प्रकृति के व्यक्ति अपने अपराध को रोक करके उन्होंने कहा इससे बढ़िया कार्य क्या है, ईश्वर का भी नाम लिया जा रहा है और मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे तो उन्होंने कहा, उसने भी कहा, तब उसने बड़े अपने सोच समझ करके कि आपका कार्य शीघ्र से शीघ्र होगा, क्या कार्य है, ऐसे करके उसने पूछ पाछ करके उसने कहा है ये तो ईश्वर ने बहुत अच्छा कि बिल्कुल बियाबान जगह है, यहाँ पर कानून का कोई हस्तक्षेप भी नहीं और लोग मुझे बाबा मानने लगे हैं, भोजन खाने को मिलता है, इससे बढ़िया जीवन कोई है ही नहीं। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद किसी को 1 महीने का, किसी को 2 महीने का, किसी को कुछ समय दे करके कहा तुम्हारा कार्य होगा। तो उन्होंने कहा 2 महीने अच्छे कट जाएंगे, तो 3 महीने। अब उसके दिमाग में क्या आता है कि जब ईश्वर ने इतना ही किया है तो कहीं मेरा पाखंड खुल ना जाए, मेरा जो मैं जो गलत तरीके से लोगों के में, तो उसने ईश्वर का जो उससे बन पड़ता था वो उसने ईश्वर का अपना नाम लेना शुरू किया। लोग आया करते थे तो ईश्वर का नाम लेने लगता था। आसपास में रहने के बाद उसने कुछ पानी आनी छिड़क करके उस व्यवस्था को, जो ऊसर वाली व्यवस्था को ठीक ठाक कर लिया था 10-15 दिन में, थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि उसके हाथ पैर भी चलते रहते थे और दाढ़ी एक पक्का नहा धो करके दाढ़ी ने कायदे की हो गई, तो वो बाबा लगने लगा। अब समझिए मेरी बात को कि इसी क्रम में मैं एक कहानी बाद में सुनाऊंगा कि उसने जिन जिन लोगों को कहा था समय दे दिया था। तो आप ये समझिए कि आदमी अपने कर्म में तो लगा ही रहता है, बाबाओं का आशीर्वाद पाता रहता है। उसी इत्तेफाक में, उसी क्रम में, उसमें से आधे लोगों का, 20 में से 10 लोगों का कार्य हो गया, मतलब समय से हो गया, औरों का भी हुआ होगा। अब जिनका कार्य नहीं हो पाया वो तो बेचारे ईश्वर से कहते हैं कि शायद ईश्वर हमें ही कोई गलती होगी। जब 10 के कार्य हो गए तो उन 10 लोगों ने जिनके कार्य हो गए उन्होंने उनको बढ़ा चढ़ा के कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। अब सब चीज़ समझते जाना, यदि आप समझदार हैं, नहीं तो कहानी की तरह सुन करके इतिश्री कर लेना आप। बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, उन्होंने बाबा जी के चमत्कार को बहुत समझा और वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अब बाबा का माथा ठनका कि भीड़ तो बढ़ने लगी, इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी को बड़ी व्यवस्थित किया, अपने बालों को इस प्रकार से किया कि हुलिया भी बदल जाए और एक बाबा के रूप में, साफ सुथरे बाबा के रूप में लगने लगे। कपड़े लत्ते, खाना पीना, भोजन भाजन सब आने लगा। और कुछ निकम्मे प्रवृत्ति के लोग जो ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करना, हर गाँव में आपको मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे कि उनने की रैली जा रही, उनने की हमें भोगा पिया दियो, हमें खाना खवाई दियो। तो इस प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ जुड़ गए, वो भक्त हो गए कि उनको उन खाने, मतलब फ्री का खाने को मिलता रहे। तो ये आजकल संन्यास नहीं, ये एक क्रम है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ जो वाकई इसके सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये क्रम बन गया। तो बाबा जी के वो भी होने लगे। तो उन्होंने कहा, तब उसके दिमाग में, देखिए कोई कैसी भी अपराधी प्रकृति का व्यक्ति हो, उसके दिमाग में कभी न कभी कोई ऐसी बात ज़रूर आती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उसको लगा कि यार न तो यहाँ कोई मंदिर है, न कोई यहाँ तीर्थ है, ऐसा करता हूँ मैं बहुत जल्दी उठ करके, बात को समझना, बात बहुत गंभीरता में जा रही। तो उसके मन ने कहा कि अब मैं ईश्वर, जैसे ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया अपराध से, और वो मैंने आज मैं पूजा जाने लगा हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मैं पाखंड बनाए बैठा हूँ।
तो वहाँ एक उसको किसी ने बताया यहाँ पे भी साबित सिद्ध मंदिर है, आपने यहाँ पर किया, यहाँ पे कुछ ज़रूर सिद्धि रही होगी, इसलिए आपने यहाँ की जगह को पकड़ा है, ये मठिया सिद्ध मठिया है। तो उसने अपने मन में कहा कि ये तो वो जानता था। तो उसने क्या किया कि वो जा कर के सुबह अब अनजान, न तो वो पूजा पाठ को जानता, न व्यवस्थाओं को जानता। उसे दो बातें मालूम थी कि जल चढ़ा दिया जाता है, फूल चढ़ा दिए जाते हैं और हाथ जोड़ के जो कुछ मांगो सो मांग लिया जाता है। उसने कहा जब तक मेरे शिष्य जगह, जब तक मेरे लोग आए, जब तक, और शिष्य वहीं के थे तो अपने शाम को अपने घर निकल जाते थे, दिन में खाया पिया अपने मस्त रहे। तो उसने अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फूल वूल चुन करके और लोटे में पानी ले करके चल दिया, क्योंकि अब वो अपराधी प्रकृति का था तो उसे नहीं मालूम है कि नित्य क्रम से निबट लें, नहा लें, धो लें। और उसने कहा जल्दी जल्दी कर ले, जैसे ही उठा वैसे ही कर ले। तो उसने कुछ फूल अपने में गोदी में ले लिए थे, कुछ फूल और ले करके भागा। लेकिन अब बात को समझना, इसको अन्यथा आप लोग न लें। मैं धर्म का बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं व्यवस्थाओं में विश्वास रखता हूँ। वो व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है अपने उन लोगों से, तो भागते भागते उसकी झोली से एक एक फूल कहीं न कहीं दूर 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 गिरते भी जा रहे हैं भागने के चक्कर में। तभी उसे लघु शंका लग जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में पेशाब लग जाती है कहते हैं। तो वो मरुस्थलीय इलाके में वो क्या करता है, अब कि क्या करें, वहाँ जाएंगे तो मंदिर के आसपास नहीं करेंगे, उसको इतना मालूम है। तो उसने कहा यहीं कर ले। तो मंदिर और अपनी मठिया के बीच के स्थल में वो वहाँ लघु शंका कर लेता है, मतलब पेशाब कर लेता है। वो पेशाब के दौरान क्योंकि झोली ऐसे पकड़े रहता है तो बड़ा अस्त व्यस्तता होती है, तो उस पर कुछ ईसियों फूल जो उसके पास हैं वो गिर जाते हैं। और अब बात को समझना, उसके बाद वो अपने मंदिर के लिए भागता है। लोग आते हैं तो कहते हैं गुरुजी कहाँ गए, भक्त आते हैं तो कि महाराज जी कहाँ गए। तो उन्होंने कि महाराज जी कहूँ गए, महाराज जी हमें लगता है कि कहीं बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, आज कोई दिन है तो आज कुछ हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। तो वो जैसे जैसे फूल गिरते जा रहे थे उसी पे चलते चले जा रहे हैं। और वो लोग भी अपने दो दो फूल, क्योंकि यहाँ जो मैं जिस अंध की बात कर रहा हूँ, जिस की बात कर रहा हूँ, वो उसको समझने की कोशिश करें आप लोग। मैं विश्वास में और अंधविश्वास में फ़र्क बताना चाह रहा हूँ। तो वो भी उधर दो दो फूल डालते जाते हैं, उनके पद चिन्हों में माथा टेकते जाते हैं और भागते जाते हैं। अब बात को समझिए कि कहाँ पर ये सब कुछ अनजान व्यवस्थाएं हैं। वो वहाँ जा कर के जहाँ उन्होंने लघु शंका की थी वहाँ फूल ज़्यादा संख्या में गिर गए थे, तो उन्हें लगता है ये कोई बहुत सही जगह है जहाँ यहाँ इन्होंने जल चढ़ाया और फूल चढ़ाए हैं। वो अपने हाथ में जो जल लाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उधर चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं और उधर फूल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो वहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, पीछे के और लोग आते जाते हैं। उनके वो जो चेले होते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, जो सिर्फ खाने पे ही रहते हैं, तो वो कहते हैं गुरुजी ने यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब लोग वहाँ और पैसे चढ़ाएं और उन्हें मिले। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है, गुरुजी बहुत सिद्ध आदमी हो, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर कहीं कोई कुछ ज़रूर है, यहाँ पर चमत्कारी शक्ति है, जहाँ पर आज गुरुजी ने जल चढ़ाया है, जबकि लघु शंका की थी। तो वहाँ पर फूलों का ढेर लग जाता है और पैसे। तब तक वो गुरुजी क्या करते हैं, जो तथाकथित गुरुजी थे, वो मंदिर से लौटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो उनको भी लगता है कि अरे यहाँ तो चमत्कारी शक्ति है हमारे भक्तों ने, लेकिन फिर उन्हें याद आता अरे यहाँ तो मुझे पेशाब लगी थी, लेकिन अब वो कह नहीं पाते। और जो व्यक्ति कह नहीं पाता वो कहता हाँ, अब वो अपनी बात को बनाए रखने के लिए एक नया आडंबर रचता है और कहता है कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया और मेरे भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो लोग आते हैं उनका भी एक इत्तेफाक बन जाता है कि उनके कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो वो सिद्ध जगह हो जाती है। अब बात समझना, मेरी बात को बहुत समझना, न तो वो मठिया न वो मंदिर। अब सिद्ध क्या हुआ, अब मंदिर को आदमी भूल गया है, जहाँ पर वो वाकई मंदिर था, जहाँ पर मठिया थी।
आज बात को समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ नहीं, जहाँ पर क्या हुआ था ये मैं पहले कह चुका हूँ। वहाँ पर वो लोग फूल चढ़ाते हैं, उसमें कुछ धनाढ्य लोग भी तब तक शामिल हो चुके होते हैं। इनका धीरे-धीरे अपना पूरा सेटअप बदल चुका होता है। वो बहुत बड़े बाबा जी हो चुके होते हैं और कहते हैं ना कि जब पैसा आता है, जब व्यवस्थाएँ आती हैं तो आदमी को बोलने की अकल भी आ जाती है। वो उनको आ गई थी। वो उनके अब एक और सिस्टम नया चला है कि नहीं कुछ बोलना है तो मौन है, हम मौन व्रत है। ज़्यादा बोलना आता है तो उन्होंने कहा कुछ भी कह देते हैं। वो चिल्लाने लगते, आह चिल्लाने लगते, तो उन्होंने कही उनको दर्द का एहसास हो रहा है। वही वाली बात, कालिदास वाली बात कि उनकी ईश्वर एक है। उन्होंने कही तेरी तू एक आँख फोड़ना चाहती, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगी। तो उन्होंने कही वो 5 उससे बना है कि जब एक हो जाते कि तू थापड़ मारे, हम तारे मुट्ठी मार दी, क्या बोलते हैं घूंसा मार देंगे, तो वो मुट्ठी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति गढ़ रहा है उन बातों को, उसका बड़ा ध्यान रखने वाला सिस्टम है। तो वहाँ क्या होता है, वो लोग गढ़ देते हैं एक नई कहानी और वहाँ पर धीरे 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 एक समय आता है कि वो एक तीर्थ स्थल बन जाता है और बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण होता है, जहाँ महाराज जी का क्या हुआ था ये आप जानते हैं। मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पर अब समझिए कि जब उसमें और वो आता है, वहाँ भीड़ बढ़ती है, वहाँ जब व्यवस्थाएं बनती हैं, वो तीर्थ स्थल बनता है, वो सरकार उसको शासन उसको उसमें बना लेता है। तब तक कोई जान भी जाता है अपराधी, उनने कि छोड़ो यार बहुत काम हो रहे हैं, तो कैसे आते, कौन अपराधी, क्या अपराधी, कुछ नहीं। उन्होंने कि ये सिद्ध पुरुष होंगे, अब ईश्वर ने इनको सिद्धि प्रदान कर दी है तो भूल जाओ, क्योंकि वो भी अंधविश्वास है। अब जो वाकई मंदिर था वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई नहीं जाता। अब वो सिद्ध जगह पे जाते हैं, आदमी मंदिर नहीं जाता, अपनी जहाँ पे पुकार पूरी करने जाता। मंदिर और जगह का होना और मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान से मिलने नहीं जाता, वो मंदिर में उस व्यक्ति से मिलने जाता है, उस चीज़ से मिलने जाता है जो उसका कार्य पूरा कर दे। अगर वो पूरा नहीं करती है तो उसे छोड़ देता है, और जहाँ उसे पूरा होता मालूम पड़ता है वहाँ उसे पकड़ लेता है, चाहे वो फिर पत्थर ही क्यों ना हो। अब वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। चूँकि इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, तो आवश्यकता होती, फिर उनने कही कुछ बनाने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा कि लोगों के रहने की, शौचालय की आवश्यकता है। तो जो वाकई मंदिर था वो किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है, जो जहाँ वो किया गया वो किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है। और जो मठिया थी वो क्या बोलते हैं वो टिकट घर हो जाता है कि यहाँ पर दान देंगे आप, यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा, वो और बन जाता है। बात को समझें कि क्या व्यवस्थाएं थी और क्या बन गई। तो इसमें मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा, लोग तीर्थ स्थल पर जा कर के मतलब इतनी मारामारी करते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है, 2 थप्पड़ मारती है, भगवान नहीं मारते तो पुलिस का एक अदना सा व्यक्ति बड़े बड़े धनाढ्यों को थप्पड़ मार करके आगे बढ़ाता है, भाग आगे, भाग भाग आगे भाग। अरे तुम वहाँ पहुँच गए हो, वो पूरी जगह जहाँ तक उसका औरा है वहाँ तक क्या बोलते हैं आपका सब व्यवस्थाएं हैं, आपकी सब मन को शांति मिलने वाली है, उसमें ईश्वर सुनने वाला है। अगर ये बात वो लोग समझ ले तो उस जगह को कैसे मान लेते, और उस जगह के लिए दीवाने हो जाते हैं लोग। जल चढ़ रहा है, पीछे से फेंका जा रहा है, एक आध जगह मैंने देखा कि यहाँ सावन के महीने में जल रहा है, लोग बोतल में ला रहे हैं, नहीं भगवान जी तक पहुँच पा रहे हैं तो बोतल फेंक के मारी, किसी के सर में लगी, कहीं कांच की बोतल है सर फट गया और भगवान का रक्त से अभिषेक हो गया। तो कहने का अर्थ है कि मेरा सारा जो दारोमदार वो एक कहानी पर है, मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। समझदार व्यक्ति कैसे उसमें से क्या निकालते हैं, क्या तथ्य निकालते हैं, ये उनका काम है। कौन कैसे सोचता है, मैं तीर्थ स्थल को कैसे सोचता हूँ, आप तीर्थ स्थल को कैसे सोचते हैं, मेरा भगवान में विश्वास है, मेरा पाखंड में विश्वास नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझने की थोड़ी सी बात है। अब उसके बाद अब आप एक और बात जो मैं आज कहना चाहूँगा, जो मैं क्रम में कहना चाहता था, लेकिन उन्हीं क्रम में थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ मैं, फिर
कभी आप अगर मुझे सुनेंगे तो आगे भी सुनेंगे, तो आप इस बात को समझें कि अब हम किसी धाम पे गए और धाम पे हम इसने उतावले हैं, धाम से थोड़ा सा हटके जहाँ वाकई धाम था कभी, और आज हम यहाँ मंदिरों को देखते हैं, बालाजी का स्थान है या नीम करोड़ी बाबा का स्थान है, बहुत सारे मैं तीर्थ स्थलों पे गया हूँ, तो उन स्थानों पे सभी व्यवस्थाएं होंगी। वहाँ पे शौचालय भी होगा, मूत्रालय भी होगा, वहाँ पे खान पान का सब भी सिस्टम होगा, वहाँ रहने वालों का भी सिस्टम होगा, तो सब व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन वो जगह जब आप यहाँ से पहुँच गए हैं तो वो पूरी जगह जहाँ तक उसका ऑरा आता है, वो पूरी जगह उस सिद्ध पीठ की है, उस सिद्ध महाराज की है, और वहाँ पर कहीं भी बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। आप इतने बड़े पागल ना हो कि क्या बोलते हैं, मैंने उनके हाथी लगाया तो मैंने उनके सरी लगाया, और इसके लिए लाखों रुपए उनने कि फलाने सिंह आ रहे हैं, उनने कि मंत्री जी आ रहे हैं, वो उतर के उन्होंने रुद्राभिषेक किया और दूसरे दिन मंत्री जी की गद्दी चली गई, और एक व्यक्ति दूर से ही अपने पूरे मनोभाव से उसको उनको मान रहा था, उसके बिगड़े हुए काम बन गए। बात को समझे मेरी बात। अब मैं जो उस पे आता हूँ, किसी ने मुझसे जब मैंने ये कहानी सुनाई तो मुझसे पूछा कि भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, इतनी सब बातें आपने कह दी हैं और कहने के बाद फिर उन तीर्थ स्थलों पे कार्य कैसे हो जाते हैं, मन को शांति क्यों मिलती है। इस बात के लिए बहुत अच्छी बात को समझ लें आप, जब हमारा मन अच्छी किरणों को छोड़ता है, अच्छी वेव्स को देना, हमारा मन तीर्थ स्थल पर जाने पर किसी व्यभिचार के बारे में नहीं सोचता, किसी भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचता, किसी लूट के बारे में नहीं सोचता, किसी अब हम वैसे 5 रुपए नहीं रख सकते हैं, लेकिन यदि मंदिर की बात हो तो 5-10 रुपए ये सोच करके रखे आते हैं। अब हम ये नहीं सोच सकते क्या कि क्या बोलते हैं, अभ्याल आया कोई चोर ले जाए, 50 रुपया जम पड़े हैं, अभ्याल लाए का कोई पौवा पी लिया जाएगा, तो नहीं। तब हमारा जो मन का है, अंदर का मन का है, वो बड़ी व्यवस्थाएं अलग हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो फिर तीर्थ स्थल क्यों है, जबकि उसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो ओरिजिन कुछ और प्रकार का था। नहीं, अब वो तीर्थ स्थल है वाकई, क्योंकि हमने उसे मान लिया है। हमारे अंदर से जितनी भी सकारात्मक किरणें हैं वो निकल रही हैं, हमारे लिए उसके प्रति सकारात्मकता है, अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं। इसलिए मैं सबसे ये कहा करता हूँ, तीर्थ स्थल पर जाएं तो पूरे अच्छे विचार से ही जाएं, और उसी का असर, क्योंकि जब सब अच्छे विचार वाले वहाँ मिलते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत तृप्ति मिलती है, मन को बहुत खुशी मिलती है, और यही मन है, ये अंतर आत्मा में जो अंतर में भगवान बैठा है, वो प्रसन्न हो जाता है और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। मेरा इसी में एक लाइन और मैं कहता जाऊंगा कि लोग विवाह के बाद उसे हनीमून का स्थल न बनाएं। हनीमून, अगर विवाह हुआ है, आप में भावना विवाह जैसी उत्पन्न हो रही हैं, तो वहाँ न जाएं, दार्जिलिंग जाएं, मनाली जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन तीर्थ स्थल पर न जाएं। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि आप में भावना, आपके माँ बाप ने कहा एक पंथ दो काज जो है, लला तीर्थ के दर्शन हो जाए, लेकिन लला और उनकी पत्नी में भाव वो नहीं आ पाएंगे, उतनी देर के लिए आएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि वो क्या सोचेंगे, उस विशिष्ट स्थल पर हम बड़े अच्छे रहेंगे, बाकी विशिष्ट स्थल से दूर रहेंगे। क्यों? वहाँ जेब कतरे नहीं होते क्या? वहाँ और लोग नहीं होते क्या? हैं? तो आप उस भाव को उत्पन्न होने वाला सिस्टम ही न रखें। खैर, मैं आगे इस बारे में आप लोगों से फिर विचार करूंगा। अगर मेरी ये वीडियो आप देखें तो कृपया कमेंट करें, अच्छा लगे तो किसी को शेयर करके देखें। ऐसी कहानियों को लेकर के, ऐसी रोचक बातों को लेकर के मैं आता रहूँगा। और अपने बच्चों को, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आज पुराने दिन याद कर लीजिए, अपने बच्चों को, नानी हैं आप, दादी हैं आप, मामा हैं आप, चाचा हैं आप, ये जो भी छोटे बच्चे के रिश्ते में हैं आप, तो उनको ये कहानियाँ सुनाइए। थोड़ा सा इसमें आप भी क्रिएटिव दिमाग के हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मैंने चावल आपको दे दिए हैं, आप खिचड़ी पका लीजिए और अपने बच्चों को पुरानी यादें लाइए
उनको सुनाइए, उनको मोबाइल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से थोड़ा सा दूर करके अपने से जोड़िए। धन्यवाद।